जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं है। हमेशा एक नई राह आपका इंतजार कर रही होती है। वक्त वक्त पर खुद में बदलाव बहुत जरूरी है, तभी जाकर के जिंदगी का दौर बदलेगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2020 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि या नाम राशि पर आधारित है, अर्थात मून साइन पर आधारित है। आइए सबसे पहले जानते हैं दिसंबर 2020 में होने वाले ग्रहों की राशि परिवर्तन के बारे में। इस माह में 4 ग्रह राशि बदलेंगे। सबसे पहले 11 दिसंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में प्रवेश करके शुभ फल देने की स्थिति में ही रहेंगे। 15 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करके राशि से सेकंड हाउस अर्थात द्वितीय भाव में आ जाएंगे। वहीं इसी दिन से खर मास भी आरंभ हो जाएगा। सारे शुभ कार्यों पर रोक लग जाएगी। पंचांगों में मकर संक्रांति तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होंगे। 17 दिसंबर को बुध सेकंड हाउस में अर्थात धनु राशि में प्रवेश करके शुभ स्थिति में आ जाएंगे। फिर इस माह के अंत होते होते मंगल भी एक बार फिर से अपनी मेष राशि में प्रवेश करके रोग भाव में बहुत ही बलवान स्थिति में आ जाएंगे। वहीं बृहस्पति का नीच भंग होने से भी राहत मिलेगी। आइए इन्हीं सभी ग्रह परिस्थितियों के आधार पर जानते हैं दिसंबर 2020 का मासिक राशिफल आपकी वृश्चिक राशि के लिए। हर माह के विशेष राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उनमें सबसे पहले बात करते हैं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट की। जहां तक इनकम की बात है, प्रॉफिट की बात है, गेन की बात है, एप्रिसिएशन की बात है, राशि से 11th हाउस जिम्मेदार होता है। इसी भाव से विश्लेषण किया जाता है। जो भी आप मेहनत करते हैं, एफर्ट करते हैं, कर्म करते हैं, उसका फल राशि से 11th हाउस से मिलता है। इस भाव का अधिपति बुध है जो कि फर्स्ट हाउस में विराजमान है। इस भाव पर दृष्टियां मंगल की है और साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि सदैव शुभ फल देती है, जो कि भाग्य भाव, साथ में 11th हाउस और सप्तम भाव पर है। यह स्थिति बहुत ज्यादा बेटर है। और साथ ही साथ आपकी राशि के स्वामी मंगल, एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में जाना बहुत ही बलवान स्थिति है। और ऐसी सिचुएशन में मंगल की दृष्टि 11th हाउस पर शानदार गेन देगी या कमाल करेगी। ऐसी सिचुएशन में जो लोग भी बैंकिंग सेक्टर के काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम करते हैं, जो लोग स्टॉक ब्रोकर हैं, जो लोग इंश्योरेंस से संबंधित काम करते हैं, या फिर वे लोग जो स्टेशनरी या कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित काम करते हैं, एंकर्स हैं या न्यूज़ चैनल से संबंधित काम करते हैं, या फिर वे लोग जो फाइनेंस से संबंधित फाइनेंशियल एडवाइजर है या फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं या गिरवी रखने का काम करते हैं, ब्याज बट्टे का काम करते हैं, डिस्काउंट का काम करते हैं, वे लोग भी बहुत शानदार गेन करेंगे या बहुत शानदार ढंग से कमाई करेंगे। साथ ही साथ जो लोग भी बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, खाने पीने की चीजें, मसाले, माइनिंग प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इन सारे सेक्टर में काम करने वाले लोग इस समय काल में ज्यादा अच्छे ढंग से डेवलप करेंगे, बहुत शानदार गेन करेंगे। आइए अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, धन और संपत्ति की। राशि से सेकंड हाउस से धन और संपत्ति का विचार किया जाता है। ऐसी स्थिति में दिसंबर 2020 में और स्पेशली आने वाली 24 दिसंबर 2020 तक सिचुएशन आपके लिए गेन वाली ज्यादा है। हालांकि इस भाव के अधिपति बृहस्पति नीच राशि में है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टियां जहां पड़ रही है वहां कमाल कर रही है। ऐसी स्थिति में जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वे लोग शेयर्स में, हाउसिंग सोसाइटी से संबंधित या हाउसिंग डेवलपमेंट करने वाले जो स्क्रिप्ट होती है, उसके अलावा जो बिल्डर्स हैं या बिल्डिंग मटेरियल का काम करने वाली कंपनी, या जो भी बिल्डिंग से संबंधित, लैंड और बिल्डिंग से संबंधित जो भी कंपनियां काम करती है, उससे संबंधित कोई भी कंपनी हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसके अलावा जो कोर सेक्टर की कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां हैं, उनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। फायर डिस्टिंग्विशर्स या इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाने वाली कंपनियां, या साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने वाली कंपनियां, इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियां, उनमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा गेन देगा। और साथ ही साथ जो लोग कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो दालों में काम कर सकते हैं, कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। दिसंबर 2020 आपके लिए इन्वेस्टमेंट के मामले में, गेन के मामले में बहुत ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख की, भूमि भवन वाहन के सुख की। और ये सब कुछ राशि से 4th हाउस से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है।
इस भाव का अधिपति शनि है जो राशि से थर्ड हाउस में है। शनि की साढ़े साथी के ठीक बाद में एक सामान्य सा सिद्धांत है कि वो शनि आपको वापस जो नेगेटिविटी उसने दी है, जो स्ट्रगल उसने दिया है, उसमें से बाहर निकालने का काम भी करेगा। तो ये शनि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। राशि से थर्ड हाउस में शनि, सिक्स्थ हाउस में और 11th हाउस में शनि बहुत ज़्यादा कारक माना जाता है, या एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव परिणामों की बरसात कर देता है। तो ऐसी स्थिति में ये शनि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। इसका फायदा आपको मिलेगा अपने घर और परिवार में, सुख और संपत्ति में, या आपके छोटे भाई बहनों से रिश्ते सुधरेंगे। साथ ही साथ आपके घर में कोई न कोई कंस्ट्रक्शन और होगा या घर परिवार बढ़ेगा और उसके लिए आप संसाधन ज़्यादा जुटाएंगे, या आप अपने परिवार के लिए एक प्रकार से छतरी बन जाएंगे, रक्षा करने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। ये स्थिति इतनी ज़्यादा सुखद है और आप अपने परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा गंभीर होकर के, प्रैक्टिकल होकर के उनके सुख साधनों पर विचार करेंगे। आइए अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन की। शनि स्थायी संपत्ति का भी मालिक है। ऐसी स्थिति में यदि आप इस समय कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं या कोई भी आपको डील पसंद आती है, तो उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए, कूदना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल जो भी स्थितियां हैं उसको देखने के बाद में ही ये निर्णय लीजिएगा, क्योंकि ये सिचुएशन अप्रैल 2022 से ही फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी सुधरेगी, क्योंकि बृहस्पति अभी राशि से थर्ड हाउस में है। 6 अप्रैल 2021 को वापस फोर्थ हाउस में चले जाएंगे, अर्थात कुंभ राशि में चले जाएंगे, और अप्रैल 2022 में ही वो मीन राशि में जाएंगे। वहां पर स्थितियां वापस आपके लिए कंफर्टेबल होगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए। और यदि आपके पास में ऑलरेडी फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं तो उसको तो आपने यूज़ करना ही चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए, अन्यथा वो पैसा और किसी काम में वेस्ट हो सकता है, ड्रेन हो सकता है। ऐसी स्थिति में ये आपका समझदारी भरा फैसला हो सकता है कि आपके पास जो सरप्लस मनी है उसको आपने इन्वेस्ट कर दिया। वाहन की बात है, वाहन के लिए आप कोई न कोई ऐसी चीज खरीद सकते हैं जो मल्टी यूज वाली हो, अर्थात जो घर में भी काम आ जाए और साथ ही साथ कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए भी काम आ जाए, वो व्हीकल आप खरीद सकते हैं। इसके लिए आपका दिमाग दौड़ रहा है। आइए अब बात करें शिक्षा की और संतान के सुख की। ये सभी कुछ राशि से फिफ्थ हाउस से विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, और इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो कि राशि के थर्ड हाउस में है, नेगेटिव है, नीच राशि में शनि के साथ में विराजमान है। ऐसी स्थिति में नीच भंग भी हो रहा है, लेकिन फिर भी जो ग्रह नेगेटिव है वो अपना प्रभाव तो देगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा गुंडा है, उसको आप सभ्य आदमी या बहुत ही समाज का रत्न है ये तो नहीं बोल पाएंगे। तो ऐसी स्थिति जो एलिमेंट है वो नेगेटिव एलिमेंट का फल तो आपको दिखने को मिलेगा, लेकिन जो उसके अंदर जिस ग्रह में सामान्य परिस्थितियां हैं या जो वास्तविक स्थितियां हैं उसका भी आपको लाभ मिलेगा। तो बृहस्पति जिस जिस भाव को देखेगा वहां पर शुभ फलों की वर्षा करेगा, लेकिन खुद नेगेटिव स्थितियों में रहेगा। और ऐसी स्थिति में बोला जाता है कि साधु सन्यासी जो होते हैं वो समाज को देने का काम करते हैं, वापस लेने का काम नहीं करते हैं। ये स्थिति बृहस्पति के साथ में लागू होती है। लेकिन राशि से फिफ्थ हाउस में मंगल विराजमान है जो कि आपकी राशि के अधिपति हैं, वो बहुत ज्यादा शुभ है। और शनि की तीसरी दृष्टि शुभ मानी जाती है, वो भी राशि से फिफ्थ हाउस पर, शिक्षा भाव पर है। ये स्थितियां सुखद है एजुकेशन के मामले में। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी टेक्निकल लाइन के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली नॉन मेडिकल, इस समय ज्यादा इंप्रूव करेंगे, ज्यादा कंफर्टेबल होकर के आगे बढ़ेंगे। मेडिकल वाले जो लोग हैं वो उससे सेकेंडरी आ जाएंगे, अर्थात मैं फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन की बात करूं तो सेकंड पोजीशन पे मैं शनि को मानूंगा, क्योंकि वो राशि से थर्ड हाउस में है, यहां पर बहुत ज्यादा शुभ स्थिति में है, लेकिन बृहस्पति के भाव पर दृष्टि है और बृहस्पति और शनि मित्र तो है नहीं। ऐसी स्थिति में फर्क तो जरूर पड़ेगा। और इस भाव का अधिपति बृहस्पति नीच राशि में, इसलिए आपको स्ट्रगल भी आएगा, अर्थात कुछ ऑब्स्टिकल्स के साथ में सक्सेस मिलेगी या आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो भी साइंस प्लस टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर कंफर्टेबल सिचुएशन आएगी, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो, एविएशन से संबंधित हो या माइनिंग इंजीनियरिंग से संबंधित हो सकता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग से संबंधित हो सकता है, इतिहास के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, और लॉ से संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इस समय काल में ज़्यादा सिचुएशन अच्छी मिलेगी, या ये बोल सकते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होकर के ग्रास्पिंग करेंगे, शिक्षा को ग्रहण करेंगे। अब बात करते हैं संतान सुख की। संतान का अधिपति बृहस्पति और संतान का कारक भी बृहस्पति को माना जाता है, स्पेशली पुत्र संतान के कारक
बृहस्पति है और इस भाव के अधिपति भी है। ऐसी सिचुएशन में संतान इस समय काल में गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करेगी, लापरवाह हो जाएगी, आप जो बोलेंगे उसका उल्टा करके बतलाएंगी, और ऐसी स्थिति में उनके साथ में जो भी कुछ घटित होता है उसका परिणाम, उसको ठीक करने के लिए जिम्मेदारी आप पर आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सोच विचार करके उनको टैकल भी करना है, उनको रोकना भी है गलत आदतों से, और साथ ही साथ आपको भी एक प्रकार से मेंटली प्रिपेयर रहना है कि कुछ भी अहित होता है तो मैं उस चीज़ को कैसे ठीक करूंगा या कैसे टैकल कर पाऊंगा। ये ध्यान रखना जरूरी होगा यहाँ पे, क्योंकि राशि के 5th हाउस में मंगल विराजमान है जो युद्ध का देवता है, और इस भाव का अधिपति वो बृहस्पति है जो कि नेगेटिव है, नीच राशि के हैं। इसका फर्क तो आपको पड़ेगा। तो संतान से दुखी या परेशान या चिंतित आप रहने वाले हैं, वो जरूर आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। आइए अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है जो आपकी राशि के अधिपति भी हैं, और मंगल की स्थिति इस समय बहुत ज़्यादा बेटर है, और आने वाली जो 24 दिसंबर है उससे मंगल और ज़्यादा बेटर पोजीशन में आ जाएंगे, क्योंकि 6th हाउस में मंगल बहुत ज़्यादा शुभ फल देते हैं, और यहाँ पर वो मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी आ जाएंगे, उसका भी यहाँ पर आपको फायदा मिलेगा। लेकिन जब तक मंगल राशि से 5th हाउस में त्रिकोण भाव में, तब भी स्थितियां नेगेटिव नहीं है या कुछ भी अहित हो जाएगा, वैसी स्थितियां नहीं है। ऐसी स्थिति में आप बहुत एनर्जेटिक भी रहेंगे और आपकी फिटनेस भी कमाल दिखाएगी। साथ ही साथ आपके विरोधी या शत्रु वो भी शांत रहेंगे। लेकिन जब भी आपका चंद्रमा नेगेटिव साइड में आएगा, राशि से 4th, राशि से 8th या राशि से 12th हाउस में चंद्रमा रहेगा, तब आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। वो डेट कौन सी होगी वो आप मेरी वेबसाइट पे मीन्स kamalshrimali.com पे जाइए, मैगजीन सेक्शन में जाइए, वहां पर एक आर्टिकल होता है जिसको दैनिक राशिफल कहा जाता है। वो एक ही शीट है, उसको प्रिंट आउट निकाल दीजिए। आपकी राशि के सामने सारी डेट्स लिखी होगी पूरे महीने की, कौन सी डेट आपके लिए पॉजिटिव है और कौन सी डेट नेगेटिव है। अगर वो आपको पेपर नहीं मिलता है तो आप सिर्फ हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, हम वो पेपर का आपको व्हाट्सएप कर लेंगे जिसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये आपके लिए और ज़्यादा ईजी मैंने मेथड बता दिया है। लेकिन फिर भी जब चंद्रमा वीक होगा, अर्थात 4th, 8th या 12th हाउस में होगा, तब आपको आग से सावधान रहना पड़ेगा। और जहां आप रहते हैं वहां से ईस्टर्न साइड में, पूर्व दिशा में आपको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। वहां आपके साथ में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, और या फिर जिनसे आपने कर्ज लिया है, जिनसे आपने पैसा उधार लिया है, वो लोग आपके साथ में कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं अगर आपने उनके साथ में सही कमिटमेंट नहीं किया हुआ है। तो मान लो आपने कमिटमेंट कर दिया है और फिर वो कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहे हैं, ना फ़ोन उठा रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में सामने वाला जो भी अप्रोच करना चाहेगा वो अप्रोच उसके लिए सही होगी, आपके लिए गलत हो जाएगी। तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। बाकी स्थितियां आपके लिए सामान्य है। तो 24 दिसंबर के बाद में तो और ज़्यादा आपके पास में सेफ्टी आ जाएगी और ज़्यादा बेटरमेंट वाली स्थिति आ जाएगी। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, रिलेशनशिप चल रही है। ठीक है, एक बीच में कमेंट आया था कि आप पंडित होकर के आपको रिलेशनशिप की या प्रेम प्रसंगों की बात नहीं करनी चाहिए। तो मैं स्पेशली उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं कि जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था उस समय से प्रेम प्रसंग चल रहे हैं, रिलेशनशिप चल रही है, और हमारे ग्रंथों में भी यह वर्णन है। तो जो मैं बोल रहा हूं कोई समाज को भटकाने के लिए या गलत बात बोल करके आपको एक प्रकार से प्रोवोक कर रहा हूं, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। और जो मैं बोल रहा हूं वो मैं सही बोल रहा हूं, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ में आपको बताता हूं कि आपकी सोच यहां पर गलत है, मेरी सोच गलत नहीं है। तो हम बात कर रहे थे दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, और वो राशि से 7वें भाव से देखा जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है स्व राशि में। राशि से 12th हाउस में शुक्र को बहुत ज्यादा बेटर माना जाता है, शुभ माना जाता है, क्योंकि शुक्र सुख भोगने वाला है। बृहस्पति आपको धन देने वाला है, लेकिन धन का सुख शुक्र भोगेगा। तो शुक्र और बृहस्पति में कुछ डिफरेंस है, समानता भी है तो कुछ डिफरेंसेस भी है। तो यहां पर शुक्र आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर हुआ। 7वें भाव में उच्च राशि का राहु, और साथ में बृहस्पति की दृष्टि 7वें भाव पर, भाग्य पर और 11th हाउस पर, यह भी आपको आपके जीवन में अच्छा गृहस्थ सुख देगी, दाम्पत्य सुख देगी। एडजस्टमेंट आपका बढ़ेगा या आपका सामंजस्य बढ़ जाएगा। चाहे कितने भी विवाद पहले थे, ये महीना दिसंबर 2020 आपके दोनों के संबंध को सुधारेगा, आपका वैचारिकता को नजदीक लाएगा, और आप एक दूसरे को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। अर्थात ये माह आपके लिए ज़्यादा बेटरमेंट देगा
जो भी नेगेटिविटी स्थितियां पिछले महीनों में देखी है, अब जाकर के रिश्ते आपके सुधरेंगे। साथ ही साथ वे लोग जो सिंगल हैं, जिनकी उम्र हो गई है शादी की और वो चाहते हैं कि उनका रिश्ता हो, तो जो ये समय चल रहा है इसमें आपके रिश्ते या आपका रिश्ता तय होने के योग हैं, या ये स्थितियां बहुत ज़्यादा प्रबलतम रूप से आपके आसपास घूम रही है। बहुत जल्द आपको अपने जीवन साथी के दर्शन होने वाले। आइए अब बात करें प्रेम प्रसंगों की, रिलेशनशिप की। राशि से 5th हाउस फ्रेंडशिप के लिए जाना जाता है, प्रेम प्रसंगों के लिए जाना जाता है। इस भाव में आपकी राशि के अधिपति मंगल विराजमान है, जो आपको एनर्जेटिक बनाएंगे, उत्साही बनाएंगे, या रिस्क लेने वाला आदमी बना देंगे, रिस्क लेने वाला व्यक्ति जातक बना देंगे। शनि की तीसरी दृष्टि वो भी शुभ है, वो भी आपको कुछ न कुछ आगे बढ़ाने का काम करेगी, प्रयास करेगी, या ये बोल सकते हैं एक प्रकार की जिद आपके अंदर आ जाएगी और आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा यहां पर जो अच्छी स्थिति है वो है 7वें भाव का अधिपति शुक्र राशि से 12th हाउस में। तो एक प्रकार से जो प्रेम प्रसंग है उनका कारक शुक्र है, वो बहुत बलवान स्थिति में, 7वें भाव का लॉर्ड भी है। ये स्थिति में आपके लिए रिलेशनशिप या प्रेम प्रसंगों में स्थितियां बहुत ज्यादा शुभ रहेंगी, अर्थात स्मूथली आप अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर पाएंगे, अपने इमोशंस शेयर कर पाएंगे, उनसे बात कर पाएंगे, या अपने भावी जीवन के बारे में गंभीर बन पाएंगे। आप दोनों एक दूसरे को अच्छे ढंग से समझने का प्रयास इस माह में काफी गंभीरता से करेंगे। आइए अब बात करें आपके कैरियर की, आपके रोजगार की, आपकी जॉब की, आपके प्रोफेशन की। और ये सब राशि से 10th हाउस से देखा जाता है, विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि कर्म का भाव यही है। इस भाव का अधिपति सूर्य है, जो कि अपनी मित्र राशि में और साथ ही साथ राशि से 1st हाउस में, जिसको कि सबसे ज्यादा मजबूत, सबसे ज्यादा बलवान स्थान माना जाता है, वहां पर विराजमान है। और सूर्य बुध के साथ में विराजमान है, अर्थात यहां पर एक प्रकार से कर्म और लाभ दोनों की स्थिति एक साथ में बनी हुई है। यहां पर बुधादित्य योग बना हुआ है, वो बहुत ज्यादा कमाल करेगा। और सूर्य 1st हाउस में आकर के डोमिनेटिंग बन जाता है। मैं जो कर रहा हूं वो ही सही है और मेरी बात ही सही है, जो मैं कोई भी प्रयास करूं वो सब कुछ सही है। ये जो मानना है, ये जो डेयरिंग है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये सूर्य की वजह से ही आता है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। तो ऐसी स्थिति में जो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में है, जो बहुत बड़ी पोस्ट पे है, या आप राजनीतिक जीवन में हैं, राजनीतिक पोस्ट पर हैं, ऐसी स्थिति में आपका पलड़ा भारी रहेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपकी सोच या आपके जो अधीनस्थ हैं लोग, वो आपकी हर बात को फॉलो करेंगे, और जो जनता है वो भी आपकी बात को बहुत अच्छे ढंग से फॉलो करेगी। अर्थात ये समय काल आपके लिए बहुत ज्यादा बलवान है, शुभ है अपने प्रोफेशन के लिए। और साथ ही साथ जो लोग अनाज का काम करते हैं, गवर्नमेंट सप्लाई का काम करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी से संबंधित काम करते हैं, या एडवाइजर हैं, लॉयर्स हैं, या आप डॉक्टर्स हैं, ये समय काल आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने वाला होगा, एप्रिसिएशन भी देगा, और साथ ही साथ आपका नेम फेम भी बढ़ेगा, या ये बोल सकते हैं आपका सोशल स्टेटस है वो इंप्रूव होगा। ये समय इतना ज़्यादा बेटर है। जो लोग मसालों का काम करते हैं, गोल्ड के व्यापारी हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, या वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ कंसल्टेंसी का काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत ज़्यादा बेटर है। ठीक इसके साथ में एक और स्थिति आती है, आपकी राशि का अधिपति मंगल, वो इस समय बहुत ज़्यादा बेटर पोजीशन पे है, बहुत शानदार स्थिति में है। तो लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, खाने पीने की चीज़ों का काम करने वाले, मसालों का काम करने वाले, हर्बल प्रोडक्ट का काम करने वाले, माइनिंग प्रोडक्ट, या जिसको ग्रेनाइट, मकराना पत्थर वगैरह जो बोलते हैं, उससे संबंधित काम करने वाले, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कुछ भी हो वो, और इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेस, एसिड, सॉल्ट, पेंट्स, इनसे संबंधित जो भी आप काम करते हैं, आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा बेटर है। आप अपने कामकाज को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाएंगे, या ये बोल सकते हैं कि आप कुछ न कुछ ऐसी प्लानिंग करेंगे कि अपने बिजनेस को क्या नई टेक्नोलॉजी के आधार पर किया जाए। ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, और आने वाले समय में 24 दिसंबर 2020 से और ज़्यादा बेटरमेंट की स्थिति आएगी। और तो ठीक इससे पहले 15 दिसंबर 2020 से सूर्य भी राशि से 2nd हाउस में चले जाएंगे, जिस भाव के अधिपति वहां से ट्रायंगल में चले जाएंगे, त्रिकोण में चले जाएंगे, और ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ देंगे, आपका पराक्रम और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आइए अब बात करें गृह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की। ये सेगमेंट हमने उन्हीं को समर्पित किया है, क्योंकि उनके बिना हमारे जीवन की कल्पना नहीं हो सकती। हमारा पूरा परिवार, संतान, हमारे पेरेंट्स, घर की छोटी छोटी आवश्यकताएं,
हम सब का ध्यान रखने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है और उन्हीं की बदौलत आप काम कर पाते हैं, व्यवसाय कर पाते हैं या अपना जॉब संभाल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप गृहिणियों को, हाउसवाइफ को, या स्पेशली मैंने एक शब्द तलाशा है गृह लक्ष्मियों के लिए, यह समय दिसंबर का माह संतान से परेशानी के अलावा और कोई भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है। आपका गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख या आपकी जिंदगी बहुत शानदार चलेगी, स्मूथ चलेगी, या ये बोल सकते हैं कि अब जाकर के आपको एहसास होगा कि आपने जो कुछ भी पिछले समय में व्यर्थ डिस्टर्बेंस देखा है उसका हल तो बहुत ज्यादा सिंपल था, बहुत साधारण था। इस समय काल में भाग्य आपका साथ देगा, एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। जो भी आपने समझौते किए हैं, जो भी आपने झेला है, जो भी आपने संघर्ष किया, उसका आपको अवार्ड रिवार्ड मिलेगा, यश में वृद्धि होगी। अतः सब मिला करके आपको एक प्रकार से कंधों पर उठा लिया जाएगा। यह स्थिति दिसंबर 2020 में आपको देखने को मिलने वाली है। तो सिर्फ संतान पर आपने ध्यान रखना है, केयर करना है, और हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि जो महिलाएं हैं वो अपने संतान की कोई भी बात अपने जीवन साथी को नहीं बताते हैं, वो गलत है। आपने स्टार्टिंग में उनकी कोई गलती अगर अपने पति को या अपनी वाइफ को बता दी तो दोनों मिल करके उसका कोई न कोई हल निकाल सकते हैं। नहीं तो फिर संतान बिगड़ जाने के बाद में आप में से कोई एक बहुत ज्यादा पछता सकता है। ऐसा नहीं करना है। जो कुछ भी है ट्रांसपेरेंसी रखिए कि संतान क्या कर रही है आप दोनों को मालूम है, अर्थात दोनों एक ही नाव पर सवार है, वो ध्यान रखना। आइए अब बात करें इस माह के विशेष उपाय की। आपकी राशि कुंडली से सबसे महत्वपूर्ण ग्रह धन और संपत्ति का, वाणी का, या साथ ही साथ आपके खानदान का, संतान सुख का, एजुकेशन का, या मेंटल एप्लीकेशन का, और डे टू डे की एक्टिविटी में गेन का, इन सब का अधिपति एक ही ग्रह है, वो है बृहस्पति। और बृहस्पति इस समय नेगेटिव है, नीच राशि के। ऐसी स्थिति में जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा बृहस्पति के उपाय करेंगे तो आपको राहत मिलेगी, शांति मिलेगी। अन्यथा बहुत बड़ा नुकसान करने के बाद में आप कहीं जाएंगे तो वो भी बृहस्पति के उपाय ही बतलाएंगे, मैं आपको पहले बतला रहा हूं। और एटलीस्ट रात को सोने से पहले थोड़ी देर के लिए सही, कुछ भी गिनने की जरूरत नहीं है, जितना समय आपको अच्छा लगता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करके देखिए आपकी प्रॉब्लम का कैसे रास्ता निकल जाता है, हल निकल जाता है। आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ठीक इसके साथ में एक और उपाय आपको करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा राहु का। राहु सप्तम भाव में विराजमान है। राहु शनि के समान विच्छेदात्मक ग्रह है। ऐसी स्थिति में व्यर्थ ही आपके थॉट को कोई न कोई नेगेटिव साइड में मोड़ सकता है, और ऐसी स्थिति में आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जो विवाहित नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा। मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो मेरे शब्दों को पकड़ करके अच्छे ढंग से समझिएगा कि जो विवाहित नहीं है उनके लिए राहु ज़्यादा नेगेटिव है, ज़्यादा खराब है। ये आपको रास्ता भटका सकता है या गलत सोच की तरफ, गलत दिशा की तरफ मोड़ सकता है। ऐसी स्थिति में राहु के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, या हर शनिवार को राहु काल में एक जटा वाला नारियल लेकर के अपने ऊपर क्लॉकवाइज 11 बार घुमाना है और उसे राहु काल में ही पानी में विसर्जित करना है, पानी में छोड़ना है। सिर्फ इतना सा आपको करना है। और बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम राम राहवे नमः। बहुत छोटा सा 4 या 5 अक्षर का ही मंत्र है, ओम राम राहवे नमः। जब भी आपका मन करे आप करते रहिए। आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, मंत्र करते रहिए, या राम रक्षा स्तोत्र इंटरनेट से डाउनलोड कर दीजिए और अपनी गाड़ी में आप पेन ड्राइव के थ्रू या किसी भी थ्रू सुन भी सकते हैं। सुनने से भी कुछ % फायदा होगा, फायदा तो होगा। ये तो हुआ मासिक राशिफल दिसंबर 2020 आप वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए। अब एक और विशेष जानकारी आपको देना चाहता हूं आपके बचाव के लिए। पिछले माह से कुछ विचित्र सी कंप्लेंट आ रही है। आप लोग अपनी बर्थ डिटेल के साथ में कोई मोबाइल नंबर नहीं लिखें और ना ही किसी अन्य मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। हमारे लैंडलाइन नंबर और एक व्हाट्सएप नंबर हमेशा स्क्रीन पर दिखलाया जाता है, उसे ही नोट करके रखें। इसके अलावा कोई भी मोबाइल नंबर कभी नहीं दिया जाता है और उन्हीं नंबर पर संपर्क करना है या फिर उसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। कुछ सस्ते बाबा टाइप लोग हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आकर के स्टोरी लिख रहे हैं कि 48 आवर्स में ये हो गया, 24 आवर्स में खोया हुआ प्यार मिल गया, और उसके नीचे फ़ोन नंबर लिख लेते हैं हमारे गुरुजी के ये नंबर है। तो आप उस कन्फ्यूजन में उस पर संपर्क करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, और फिर आपके साथ में फ्रॉड हो रहा है। या फिर जो लोग अपने नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़ देते हैं, लिख देते हैं, उनसे कांटेक्ट कर लेते हैं सस्ते टाइप के बाबा लोग
ऐसी स्थिति में आपके साथ हुए किसी भी फ्रॉड या धोखाधड़ी के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं और नहीं रहूंगा। इसलिए आप एपिसोड की डिस्क्रिप्शन में जाकर के लैंडलाइन नंबर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं और आपको ही सावधान रहना, सतर्क रहना, अन्यथा आपके साथ में धोखा हो सकता है, क्योंकि ये कंप्लेंट आ रही है और ये कंप्लेंट बड़ी विचित्र है। तो ऐसी स्थिति में आपको सोचना पड़ेगा कि आप उन लोगों से कैसे बचेंगे। अब इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। अगले मासिक राशिफल में फिर मिलने के वादे के साथ में स्वस्थ रहें, फिर प्रसन्न रहें और आप अपना और अपने परिवार का, छोटे छोटे बच्चों का और हाँ, घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।